यूट्यूब और फेसबुक चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है वो विषय है आहार। और ये आहार हमारे जीवन को सुस्त और स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आहार में जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, इसमें साधारणतया हम जानते हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो हम जो भोजन के रूप में जो आहार करते हैं, इसी के माध्यम से हम अधिकतर 85% बीमारी के शिकार होते हैं। तो अगर इस आहार को हम शुद्ध करें, आहार को हम के विषय में अगर जाने और सही मात्रा में अगर हम आहार कर पाएँ, तो हम 85% बीमारी से हम बचाव कर सकते हैं। अधिकतर गलती हम क्या करते हैं, दिन के जो समय होता है सुबह से लेकर शाम तक, हमें किस समय किस प्रकार का आहार करना चाहिए, इसके बारे में हमारा ज्ञान थोड़ा कम है। ऋतु के अनुसार कौन सा भोजन करना चाहिए ये भी हम नहीं जानते हैं। जैसे भोजन का जो सही जो समय है, वो जैसे सुबह हम लोग जो भोजन करते हैं, सोने से जब हम जगते हैं सुबह, उसके 2 घंटे बाद कम से कम भोजन हम शुरू करें। तुरंत उठते ही भोजन करने से उसमें स्वास्थ्य में हम ठीक नहीं रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो सुबह का भोजन सबसे ज़्यादा जो हम गरिष्ठ के सीक्वेंस देखते हैं, तो सुबह का भोजन ज़्यादा एवं गरिष्ठ, दोपहर का उससे थोड़ा हल्का और रात का भोजन उससे थोड़ा और हल्का होना चाहिए। भोजन का जो सही समय देखते हैं, शाम को हम लोग अधिकतर रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाते हैं। ये भोजन करने का जो समय है शाम का, सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करने से वो भोजन का डाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन आज का जो व्यस्तता भरी जीवन में संभव नहीं है। लेकिन शाम को भोजन करने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे हमें उसके 1 से 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। तो हमें अगर इस बात को हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी हम बीमारी के शिकार होते हैं। हमारे भोजन की जो व्यवस्थाएं हैं, कभी देखते हैं हम एक साथ जो प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन हम खा रहे हैं, बेस प्रोटीन भी खा रहे हैं, नॉन बेस प्रोटीन भी खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स लेने से डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है, जिससे लूज मोशन, वॉमिटिंग, गैसिडिटी, ये डिफरेंस टाइप के बीमारी के हम शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारा एनर्जी कट हो जाता है, शरीर वीक हो जाती हैं और विभिन्न बीमारी के हम शिकार हो जाते हैं। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अल्प आहार, शुद्ध आहार और उसमें सुपच्य आहार की प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ आहार एक प्रसाद की तरह होता है, और जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। इसीलिए भोजन नहीं, वो प्रसाद है, क्योंकि इतना सुंदर शरीर को जीवंत रखने का कार्य इस भोजन के माध्यम से करते होता है। इसीलिए जहाँ हमारा रसोई गृह है, वहाँ पे बड़े पवित्रता के साथ, सदाचार और शुद्धता के साथ भोजन को पकाना चाहिए। और भोजन खाने का भी जो विधान है, भोजन करते समय प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए, और वो कॉन्संट्रेट हो करके अपने परिवार के छोटी छोटी बातों को से वार्तालाप करते हुए आनंद में भोजन करना चाहिए। भोजन के समय हमें वीडियो, न्यूज़ एवं डिफरेंस टाइप के कोई
आउटसोर्सेस का कोई भी कार्य एक साथ नहीं करना चाहिए, उसमें भोजन करने में विघ्न होते हैं। तो इसलिए सुंदर तरीके से भोजन पकाएं और सुख आसन में बैठ कर के जब हम इस भोजन को करते हैं तो भोजन का डाइजेशन भी अच्छा होता है। उससे हमारी बॉडी को अच्छे से अच्छे एनर्जी भी मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है। कुल मिलाकर के ये छोटी छोटी जो बातें हैं, मसालेदार भोजन का इस्तेमाल ना करना, फास्ट फूड का भोजन इस्तेमाल ना करना, बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राई भोजन का इस्तेमाल ना करना। ऑयल में जब भी हम जो चीज़ हम फ्राई करते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं। भोजन के माध्यम से जितना हम कच्चा से कच्चा सलाद के रूप में, फल के रूप में और जो कच्चा सब्जियां जो हम खा सकते हैं, उसको लेने से हमारे बॉडी में जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो बहुत ही सुंदर प्राप्त होता है। और जो भोजन हम जब पकाते हैं, भोजन पकाने पर उसके अंदर का जो पौष्टिक तत्व है वो पौष्टिक तत्व धीरे धीरे कम हमारी बॉडी को मिल पाता है। इसीलिए कम मसाले डाल करके, चाहे स्वाद ज़्यादा ना मिले, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उन्नत प्रकृति का हो उसका ग्रहण करना ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए हम जहाँ कहीं पे भी जाएं, भोजन को सही से करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रभु का जो मंदिर रूपी ये शरीर है, इस शरीर को सुंदर रखने के लिए एकमात्र आधारशिला जो भोजन है। इसलिए भोजन को बहुत सुंदर तरीके से हमें ग्रहण करना है, देख के, जान के, बूझ के। हमारे सामने जो आए वो खाएं, ये रीति ठीक नहीं है। भोजन खाने के लिए, भोजन के लिए जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन जीने के लिए जितना आवश्यकता है उस आवश्यकता के मात्र हमें लेना है। अत्यधिक भोजन हमारी मोटापा, डायबिटीज़ और बहुत भयंकर बीमारी में हमें डाल देते हैं। इसीलिए भोजन केवल हमारी इंद्रिय तृप्ति की साधन न बनाकर इस शरीर को बचाकर रखने के लिए जितनी मात्रा में एनर्जी की वास्तविक आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हमें भोजन को करना चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी कुछ मैंने बोला, और हम प्रयास करेंगे कि भोजन एक अमृततुल्य औषधि समान है। इसको हम ध्यान में रखते हुए हम इस भोजन को करेंगे, जीवन को सुंदर बनाएंगे, तभी हम सबको सुंदर के पथ पर चलाने के लिए प्रेरित भी कर पाएंगे। और हम जब सुखी रहेंगे तब हम दूसरे को सुख दे पाएंगे। इसीलिए लंबे समय तक निरोग और स्वस्थ रहने के लिए अल्पाहार, पौष्टिक आहार, सुपच्च आहार हमें करना है। हम दीर्घ आयु, निरोग काया प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। इसी के साथ सभी को हृदय से मैं जय गुरु करता हुआ मेरे वीडियो को यही विराम देता हूँ।